पहले युवा राजपूत के साथ जी, जी, जी। सबसे पहले सभी को जयदेव, जय श्री राम और महाराजा गुलाब सिंह के 232वें जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और आपका शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए आज। सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि एक नई सभा का गठन बन जो किया है उसकी क्या ज़रूरत पड़े। तो देखिए पिछले 2-4 साल से हमें लग रहा था कि जो सभाएँ हमने राजपूतों के वेलफेयर के लिए बनाई थी, जिसमें हमने काम किया 8 साल हम उस सभा में रहे। हमें कहीं न कहीं लगा कि विचारधारा की जो डिफरेंसेस है वहाँ पे आए। क्योंकि उनका जो विचारधारा थी वो एक तरह से पूरा जम्मू समाज साथ में लेके चलने की थी और हमारी विचारधारा जो थी वो था कि पहले अपने समाज को राजपूत समाज को एम्पावर करें उसके बाद हम बाकियों की बात करें। तो बस ये छोटा सा एक डिफरेंस था जिसके लिए हमें लगा कि राजपूतों की बात नहीं हो रही और किसी न किसी को तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हमने जो नई ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन IURF JNK उसका आज हमने गठन किया है और उसकी आज आपके सामने जो भी हमारे मेंबर्स आए थे उनके सामने हमने उस चीज़ को अनाउंस किया। देखिए मकसद इसका सोल मकसद यही है कि राजपूत बिरादरी जो JNK की जम्मू कश्मीर की, कश्मीर में भी हमारे राजपूत भाई हैं, तो जम्मू और कश्मीर की जो राजपूत बिरादरी है उसके वेलफेयर की बात करनी है। बेगमजीत जी नाराजगियां तब से ही थी जब युवा राजपूतों पर इल्जाम लगाए थे कि टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया गया कविंद्र गुप्ता देखिए ने कहा नाराजगियां पैसे खाकर के आपने उसको रिजाइन किया था, वहां से नाराजगियां शुरू हुई। देखिए हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि वहाँ से शुरुआत हुई थी बट कुछ ये नहीं होता कि देखिए 8 साल किसी फैमिली में रहना और एकदम उसको छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके पीछे काफ़ी देर की एक जो होता है ना सिस्टम चल रहा होता है। हमने कोशिश की कि बीच में रह के उस चीज़ को सुधारा जाए, थोड़ा-सा रूट जिस चीज़ के लिए राजपूत सभा बनी थी, उस रूट पे उनको लाया जाए। पर हमें जब लगा कि शायद वो उस रूट पे नहीं जाना चाहते, बड़े भाई हैं हमारे, हमारी विशेज़ जो है हमेशा उनके साथ है। अगर उनको लगा कि पूरे समाज की बात करना चाहती है, वो गलत नहीं है। अपनी जगह वो भी ठीक है। गलत हमें इस चीज़ में लगा कि राजपूतों के नाम पे आप ये चीज़ ना कीजिए। हमारे बड़े भाई हैं, अगर उनको लगता है सभी समाज की बात करनी चाहिए, हमारी विशेष उनके साथ है। कल को अगर उन्हें लगता है कि राजपूत बिरादरी के लिए कोई बात करनी है जो आवाज़ उनकी नहीं सुनी जा रही, हम सबसे पहले उनके पीछे आने को तैयार हैं। उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हमारे बड़े भाई हैं वो। जहाँ राजपूतों की बात होगी, वहाँ पे हम उनके साथ खड़े होंगे। जहाँ हम तक हमें पता है कि वायरा जो है वो नॉन पॉलिटिकल जी, जी, बनी थी। लेकिन वो जो है हर एक समाज को साथ देने की बात कर रही है। आपको क्या लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति इसमें कहीं टच हो? देखिए थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि राजनीतिक कारणों के कारण वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं कि हर एक मुद्दे में राजनीतिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। तो हमें लगा कि जितना जल्दी अलग हो जाए उतना बढ़िया, बाद में क्लैशेस बढ़ जाते हैं, फिर वो अच्छा मैसेज नहीं जाता समाज में। इसलिए जो था हमने अपनी अलग से एक युवा राजपूत सभा ने स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की मांग भी की थी। क्या आप भी इस मांग को जेन्युइन मानते हैं? देखिए एज ए राजपूत कम्युनिटी का बाशिंदा इसमें मेरा कोई भी हक नहीं है बोलने का। एज ए इंडिविजुअल मैं कहूँगा कि स्टेटहुड हमें मिलनी चाहिए। पर जब मैं किसी समाज को लीड कर रहा हूँ तो वो खाली एक बताइए ना आप, अगर स्टेटहुड मिलती है क्या उसका फ़ायदा सिर्फ राजपूत समाज को मिलेगा? आप तो राजपूत समाज नहीं, आप हर एक समाज की, आप हर एक रिलीजन की, आप दोनों डिविजन्स की, इवन की कश्मीर डिवीजन की भी बात आप कर रहे हैं। क्या उनको स्टेटहुड नहीं चाहिए? कि वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? तभी आपको लगा कि जी, तभी हमें लगा कि पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठाने हैं और राजपूतों के मुद्दे उठाने हैं। हर एक को साथ लेके जा रही स्टेटहुड की बात करें तो पॉलिटिकल टच है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ था कि हमें लग रहा था कि उस चीज़ में कहीं न कहीं हमारी अपनी बिरादरी जो है वो पीछे रह रही है और उसको आगे लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज भी नौजवान आपके साथ काफी देखने को मिले। जो नौजवान आपकी फेडरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज? बिल्कुल देखिए मैसेज यही रहेगा कि आजकल हमारा युवा जो है ना, स्पेशली मैं राजपूत युवा की बात करूँगा जो पहाड़ी या बॉर्डर बेल्ट पे है, क्योंकि काम नहीं है, ज़मीनें नहीं है, तो वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा उनसे गुजारिश यही है कि अगर आपने नशा करना है तो आप नशा कीजिए अपनी बिरादरी के सेवा के लिए। उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, आप भूल जाओगे सारे नशे यार। जब आपको खुशी मिलेगी ना, जब आप एक परिवार की हेल्प करोगे, जब आपकी वजह से एक 2 टाइम की रोटी किसी को मिलेगी, जब आपकी वजह से किसी राजपूत बहन की शादी होगी, जो खुशी आपको उसमें मिलेगी वो किसी भी नशे में नहीं मिलेगी। राजपूत कमेटी जो है पढ़ी लिखी कमेटी मान करते आज क्या वजह समझते हैं आपको वो लोग जो देखिए आस्ता-आस्ता हमारी रूट्स को काटा गया ना। आप 1947 से पहले का इतिहास लीजिए। राजपूतों के पास अगर ज़मीनें थी तो आप ये मत समझिए कि वो ज़मीनें उनको दान में दी गई हैं। वो ज़मीनें उन्होंने लड़के ली हैं। वो ज़मीन के लिए उन्होंने खून बहाया है। हमारे पूर्वजों ने उस ज़मीन के लिए खून बहाया, तभी उनको वो ज़मीनें मिली। महाराजा की फ़ौज में हमारे जो बुज़ुर्ग थे 25-25 साल की उम्र में शहीद हुए, महाराजा ने तब उनको ज़मीनें गिफ्ट की। उसके बाद एक लॉ ऐसा आता है और पूरे इंडिया में एक ही जगह वो लॉ आया कि जितने भी ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनें आधी करो। एक हिस्सा वो दिया, उसके बाद देखिए राजपूत ज़्यादातर लड़ते थे आर्मी में। उसके बाद ही एक रूल निकाला जो ज़मीनें देख-रेख कर रहा है उसकी ज़मीनें, वो जो आधी बची थी उससे भी आधी भी रह गई। तो आज आके सिस्टमैटिकली एक राजपूतों को ख़त्म किया गया। जो कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी के पास उस टाइम पे एम्पावरमेंट थी। राजपूत कम्युनिटी इतनी सशक्त थी कि वो दूसरी कम्युनिटी को आगे लेके चलती थी। बट आज के टाइम पे हमारी राजपूत कम्युनिटी की इतनी बुरी हालत है कि हमारे ही बंदों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। तो इसलिए हमारा मेन मकसद हमेशा यही रहेगा कि अपनी राजपूत जो कम्युनिटी है उसको आगे कैसे लेके जाएँ, अपने गरीब राजपूत तबका जो है उसकी हेल्प कैसे कर सकें।